Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, SR Academy of Chemistry. Right. So, dear student, in last class we can discuss about the common and last video we can discuss about the common and IUPAC name of aldehyde and acid. Now, in today's video we can discuss about IUPAC and common name of ketones. So, which are the rules which can use to write the name of the ketone? ठीक है, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, उसके लिए रूल्स क्या है, क्या क्या यूज करना। अब यहाँ पे देखो हमको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने एसिड में देखा था हमको कॉमन नेम याद करने पड़ रहे थे कि उसका सोर्स क्या है, और अगर एसिड का नाम पता था तो हम लोग अल्डिहाइड का नाम लिख रहे थे बाय रिप्लेसिंग आईसी एसिड बाय वर्ड अल्डिहाइड। बट यहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको स्पेसिफिक रूल यूज करना है कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम के लिए, एंड बाय यूजिंग दैट रूल हमको उसके नॉमेनक्लेचर करना है। तो आज हमको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखते हैं द कॉमन एंड कॉमन नेम का और एक नाम क्या बोलते हैं, ट्रैवल। तो कॉमन एंड आईयूपैक नेम ऑफ कीटोन्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रैवल एंड आईयूपैक नेम्स ऑफ कीटोन। राइट, ये स्टूडेंट ये सब जो दिख रहा है तुमको पीपीटी, इट इज अ हैंडमेड, मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं। दिस नोट्स इज अ स्पेशली डिजाइन फॉर द न्यू सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल एनसीईआरटी के जैसा ये भी नया बुक हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आया है, थोड़ा अपडेट हुआ है। पहले 2 पार्ट थे, भी 1 पार्ट में, तो उसके भी जो भी तुम्हारे अदर नोट्स वगैरह हैं, जो भी टारगेट वगैरह रहता है अभी तक स्टिल उसके पहले हमने क्या किया, इस नोट्स को हमने यहाँ पे पहले बना लिया और तुम्हारे सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज एंजॉय दिस नोट्स एज वेल एज द वीडियो। राइट, हो सकता है कि कुछ हो इसमें तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तो उसको तुम लोग क्या करो, एक्वायर करने की कोशिश करो। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रैवल एंड आईयूपैक नेम्स ऑफ कीटोन। तो ट्रैवल नेम मतलब कॉमन नेम। अब हमने एक चीज देखा था कि कीटोन इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। कीटोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवैलेंट, मतलब उसकी एक से ज्यादा वैलेंसी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम देखते हैं या फिर हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं, तो हम लोग कीटोन का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कीटोन ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। कितने, तो 2 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिकल, दूसरा क्या रहता है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन मतलब ने देखा है कि ये, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल कीटोन। और यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, तो आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, दोनों आर ग्रुप डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल। इस केस में क्या रहेगा, आर इक्वल टू आर, दोनों आर ग्रुप क्या रहेगा, सेम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल। अब अगर मुझे सिमेट्रिकल का नाम लिखना है तो दोनों अल्काइल ग्रुप जब सेम है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डाई अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली सिमेट्रिकल का डाई अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। बस इतना तुमको याद रखना है, डाई अल्काइल मतलब ये अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्काइल प्लस अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अल्फाबेटिकली जो पहला आता है उसका तुमको नाम लिखना है। राइट, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं CS3, सिंपल एग्जांपल, C डबल बॉन्ड हो CS3। अब देखो इस एग्जांपल में दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों एक जैसा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दो को क्या बोलते हैं, डाई। CS3 मतलब कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉलोड बाय वर्ड कीटोन, इसका नाम क्या आएगा, डाइमिथाइल कीटोन। सिंपल है, समझ में आ गया। अब अनसिमेट्रिकल में एग्जांपल ले रहा मैं, CS3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CS3, ले लिया हमने। तो यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है, सिथाइल ग्रुप, और ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। कैसे लिखेंगे, अब अल्फाबेटिकली देखो, ये स्टार्ट कहां से होता है, एम से, ये स्टार्ट कहां से होता है, ई से। ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ऑब्वियसली पहले आता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल, फिर मिथाइल,
followed by what? Sorry, ethyl methyl ketone, नॉट ईथर, हम लोग अल्कोहल में चले गए थे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, डाइमिथाइल कीटोन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन्स। गलती से मुंह से ईथर निकल गया, बिकॉज उसमें भी ऐसे ही रहता है बिल्कुल, ठीक है। अल्कोहल हमने पढ़ा है पिछला चैप्टर अल्कोहल फिल्म में था, वहां पे भी इसी टाइप से हम लोग उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। आई एम सॉरी। सो यहाँ पे एक्चुअली कीटोन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इथाइल फॉलोड बाय मिथाइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। तो ये हो गया इसका ट्रैवल नेम और कॉमन नेम। तो सिंपल है, कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, डायल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। अनसिमेट्रिकल के लिए क्या लिखेंगे, अल्काइल अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। और ये अल्काइल अल्काइल ग्रुप हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये रूल्स तुमको याद रखने हैं जब भी हम लोग क्या करेंगे, कीटोन का कॉमन नेम करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन द IUPAC नेम ऑफ कीटोन। So before the proceed of IUPAC name, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रख लो, substituted aliphatic ketone, the position is indicated by अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जैसे हमने अभी अल्डिहाइड और एसिड में देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे भी इसके पोजीशन को कैसे देना है हमको, कैसे इंडिकेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ना उसका भी एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लेता हूँ, मान लो अपने पास क्या प्रेजेंट है, CH2, यहाँ पे मैं क्या ले लेता, Cl, यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसको मुझे नॉमेनक्लेचर करना है, कीटोन है लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड है, तो हम लोग इस पार्ट पे आते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाजू वाला कार्बन क्या अल्फा, ये क्या है तुम्हारा बीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा क्लोरो, अभी क्या है तुम्हारा बीटा पोजीशन पे है, क्लोरीन है, तो क्या आएगा बीटा क्लोरो। ये दो कार्बन है तो क्या आएगा इथाइल, ये एक क्या है तुम्हारा मिथाइल कीटोन। समझना कैसे किया हमने, सब्स्टिट्यूशन अगर है तो यहाँ पे, अगर ये नहीं रहता तो क्या हो जाता, ये CH3 हो जाता, क्या हो जाता इथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन को अगर हमको इंडिकेट करना है, पहले कार्बन है तो अल्फा, दूसरे पे तो बीटा गामा डेल्टा एटसेट्रा, तो ये हमको क्या यूज करना है, कॉमन नेम में यूज करना है टू स्पेसिफाई द सब्स्टिट्यूशन, राइट। आई होप यू कैन क्लियर द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे IUPAC नेम। सो लेट्स सी IUPAC नेम ऑफ कीटोन। तो एकदम सिंपल है, अल्केन में से जैसे हमने अल्डिहाइड में क्या निकाला था, E निकाल के क्या लगाया था, OL लगाया था, Al लगाया था। एसिड में E निकाल के ओइक एसिड लगाया था। कीटोन में क्या करना है, E को रिप्लेस करके हमको क्या लगाना है, ONE, क्या लगाना है, ONE हमको यूज करना है। वही सेम रूल, अगर एक से ज्यादा CHO ग्रुप है तो क्या लगाना है, डाई-ONE हमको यूज करना है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इफ CO ग्रुप एक्ट एज ए प्रीफिक्स, हमको क्या यूज करना है, ऑक्सो, और सफिक्स रहा तो क्या यूज करना है, ONE। साइक्लिक कीटोन में क्या करना है, कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कार्बन को क्या देना, नंबर 1। तो ये कुछ रूल्स है जिसको हमको यूज करना है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं अच्छे से यहाँ पे इलैबोरेट करते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग IUPAC नेम ऑफ कीटोन। तो यहाँ पे क्या करना है, एक चीज देखो, जब एक कीटो ग्रुप रहेगा, दैट इज C डबल बॉन्ड, एक अगर कीटो ग्रुप रहा तो क्या करना है, अल्केन में से टर्मिनल E को हटा देना है, हटा दिए, और उसके जगह क्या लगाएंगे हम लोग, ONE वर्ड लगाएंगे। तो बचा क्या, ALKAN, ALKAN, E को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया है, ONE लगाया, क्या लगाया, ONE। अब ONE के पहले यहाँ पे क्या देना है, एक चीज और ध्यान में रखो, ये भी हम लोग लिख लेते हैं ONE। तो यहाँ पे क्या बताना है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी अल्डिहाइड कीटोन में क्या था, टर्मिनल में ही था, है ना। अल्डिहाइड और एसिड में क्या था, फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे था, बट यहाँ पे जरूरी नहीं कि तुमको टर्मिनल पे मिलेगा, इन बिटवीन कार्बन भी हो सकता है। अगर देखो कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल पे गया तो अल्डिहाइड बन जाएगा, ये ग्रुप टर्मिनल पे गया तो अल्डिहाइड, बीच में रहा तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, अब अगर मान लो मोर देन 1 CO ग्रुप, ये कंडीशन कब है, जब उसके पास एक से ज्यादा CO ग्रुप रहेगा, तो क्या करना है, टर्मिनल E को हमने रिप्लेस नहीं किया है, रिटेन किया हुआ है। तो अगर एक से ज्यादा कीटो ग्रुप सेम कंपाउंड में प्रेजेंट है तो टर्मिनल E को क्या रखना है, तुमको रिटेन रखना है। और अगर 2 है तो क्या यूज करना है, डाई-ONE, 3 है तो ट्राई-ONE, 4 है तो टेट्रा-ONE, और यहाँ पे क्या लगाना है, पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप तुमको
लगाना है, ठीक है। तो ये आईपैक नेम के रूल्स हमको यूज करके नॉमेनक्लेचर करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH। एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहले तो क्या करना है तुमको, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने देख लो, 1 2 3 4 देख लिया। नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। इधर से करने जाते तो 1 2 थर्ड नंबर मिलता है, इधर से करते तो सेकंड नंबर, इधर से करते 1 2 3 4। अब दोनों में से रूल कौन सा लगेगा, फर्स्ट की सेकंड वन, ऑब्वियसली फर्स्ट वन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही कीटो ग्रुप है। तो यहाँ पे अल्केन में टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो मतलब क्या आता है तुम्हारे पास यहाँ पे ब्यूट, बराबर है, क्या आता है ब्यूट। ब्यूट मतलब देखो, एक कार्बन रहा तो मीथ, 2 कार्बन रहा तो ईथ, 3 कार्बन रहा तो प्रोप, 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और सेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE, तो ये अगर हाइड्रोकार्बन रहा तो ब्यूटेन। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कीटो ग्रुप है तो टर्मिनल ई को रिप्लेस करेंगे ना। कीटो ग्रुप कौन से कार्बन पे, सेकंड, तो 2 2 एंड अभी क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ड ONE, तो नाम क्या आएगा, ब्यूटेन 2-ONE। अब यहाँ पे हमने सिखाया था कि दो अल्फाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में क्या लगाना है, इस तरीके से हाइफन हमको देना पड़ता है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। अभी एग्जांपल को हम लोग नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे ठीक से देख नहीं रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है। अब इसको हम लोग देखो नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। पहले कार्बन गिन लो, कितने टोटल कार्बन, 5। नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से भी करो, इधर से करो भी सेकंड आ रहा है, इधर से करो तो भी सेकंड आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं इसको, इधर से करता 1 2 3 4 5 कर दिया हमने, राइट। अब यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या आएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है ANE, पेंटेड। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो टर्मिनली क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। बाद में पोजीशन क्या है फंक्शनल ग्रुप का, 2 and 4, 2, 4 कितने हैं, 2, तो क्या लगाएगा, डाई फॉलोड बाय वर्ड ONE, तो नाम क्या आएगा, पेंटेन 2,4 डाई ONE। तो यहाँ पे देखो ई को हमने रिटेन किया हुआ। दूसरा चीज, दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में क्या देना पड़ता है, कॉमा, और ये अल्फाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में क्या देना पड़ता है, हाइफन। ये छोटी छोटी चीजें तुमको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग आईपैक नेम क्या कर सकते। तो नेक्स्ट इसका हम लोग और रूल देखते हैं। सो यहाँ पे देखो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CHO, राइट। अब इसको मुझे उस पॉइंट को जो हमने देखा उसको हमको क्या करना है, इलॉबरेट करना है। सो यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटो ग्रुप भी और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सो यहाँ पे ये पावरफुल है तो ये क्या एक्ट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे प्रीफिक्स। अब ये अगर प्रीफिक्स एक्ट होता है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो क्या आएगा 3 ऑक्सो, 1 2 3 4, 4 मतलब क्या आएगा, ब्यूटेनॉल। क्यों, अल्डिहाइड है तो एयर लगा, ये रिप्लेस करके
अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए टर्मिनल ई को क्या करना पड़ेगा, अपने को वहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखो। जिस प्रकार से अगर कीटो ग्रुप के साथ मोर पावरफुल फंक्शनल ग्रुप रहता है तो यहाँ पे क्या करता है, कीटो ग्रुप एक्ट एज ए प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जब एक्ट होता है तो क्या लगाते हैं, ऑक्सो। ये भी पॉइंट याद रखो। कीटो ग्रुप जैसे हमने, अगर ये प्रीफिक्स है और अगर ये सफिक्स है, प्रीफिक्स है तो क्या लगाते हैं हम लोग, ऑक्सो, सफिक्स है तो क्या लगाते हैं, ओएनई। ये चीज है जैसे हमने अर्डियाड में किया था। अर्डियाड जब प्रीफिक्स एक्ट होता है तो फॉर्मल ग्रुप है, और जब वो सफिक्स एक्ट होता है तो क्या एक्ट होता है, एल वहां पे एक्ट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो इस प्रकार से तुमको यूज करना है ना। अगर तुम्हारा कीटो ग्रुप किसी रिंग में प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिसाइक्लिक कीटोन। एलिसाइक्लिक कीटोन का हमको नॉमेनक्लेचर करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या वर्ड लगाएंगे, साइक्लो। टोटल कार्बन कितना है, हेक्सेन। ठीक है, अगर कीटो ग्रुप नहीं रहता। अब कीटो ग्रुप आ गया तो यहाँ पे स्पेशल, जैसे हमने अल्डिहाइड के एलिसाइक्लिक अल्डिहाइड के टाइम पे क्या लगाया था, कार्बोहाइड्रेट लगाया था, और एसिड के टाइम पे हमने एसिड लगाया था। राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड हमने वहां पे देखो यूज किया था, लास्ट वीडियो में देख लो इसको। बट यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, सिंपली ओएनई लगाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बट नंबरिंग करते समय कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है रिंग के, उसको नंबर 1 देना है। क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन, ई रिप्लेस बाय ओएनई, हेक्सेनॉन। बराबर है। जैसे अगर इस टाइप से स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, क्या नाम आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अभी दो फंक्शनल ग्रुप है, ई क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा, 1,4 डाई ओएनई। नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई एएनई। तो दिस आर द रूल्स, बाय यूजिंग दैट रूल हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन का कॉमन एंड आईयूपैक नेम हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग से एक बार सारे रूल्स को एक बार तुम लोग देख लो। यहाँ पे ट्रैवल एंड आईयूपैक नेम ऑफ कीटोन, ट्रैवल नेम में सिमेट्रिकल कीटोन को कैसे लिखते हैं, वी कैन राइट एज डायल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन, अनसिमेट्रिकल को अल्काइल अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। सब्स्टिट्यूशन अगर प्रेजेंट है तो अल्फा बीटा गामा से इंडिकेट करना है। आईयूपैक नेम में टर्मिनली रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, ओएनई। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और ऐड किया था कि अगर एक से सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो ई को रिटेन रखना है। If two CO group are present, the terminal E is retained and suffix di-ONE is added for 3, use tri-ONE. If CO group act as a prefix, use word oxo. If in alicyclic ketone, carboxylic carbon number 1. ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे पहला 3 कार्बन है और दोनों देखो मिथाइल ग्रुप दोनों सेम है, तो इसको क्या लिखे हमने, डाइमिथाइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। प्रोपेनॉन क्यों बोला है, टोटल 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड एएनई और फॉलोड बाय वर्ड ओएनई। यहाँ पे सिमिलरली 4 है तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है या इथाइल, अनसिमेट्रिकल है तो पहले इथाइल फॉलोड बाय मिथाइल कीटोन। 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉन। यहाँ पे 5 कार्बन है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। एम पहले आता है, पी बाद में। जैसे हमने पहले मिथाइल मिथाइल लिखे, फिर 3 कार्बन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल कीटोन। एन क्यों, क्योंकि तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है करके इसको हमने क्या बोले, एन। यहाँ पे देखो दोनों इथाइल ग्रुप है, डाइथाइल कीटोन। आईयूपैक नेम पेंट 3 ONE। 3 क्यों, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप थर्ड कार्बन पे, इसलिए पेंट 3 ONE। अब यहाँ पे देखो हमने इस टाइप के एग्जांपल, सब्स्टिट्यूशन अल्फा कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे, अल्फा ब्रोमो, ये ग्रुप कौन सा, इथाइल, एंड एन प्रोपाइल कीटोन। एन का मतलब क्या है, ये क्या प्रेजेंट है, तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में। अगर इस कार्बन के ऊपर CO ग्रुप अटैच रहता तो उसको आइसो लिखते। राइट, इस प्रकार से हम लोग बाकी एग्जांपल देखो, मेसिटिल ऑक्साइड स्पेशल नाम है, डबल बॉन्ड आ गया वहां पे। ठीक है, उसको आईयूपैक नेम में 4 मिथाइल पेंट 3 Ne 2 Ne। बाय यूजिंग दैट रूल हम लोग इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। उस एग्जांपल को देखो, आईयूपैक नेम थोड़ा सा कॉमन नेम तो उसका तुमको याद रखना है, मेसिटिल ऑक्साइड। आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, इधर से नहीं कर सकते थे क्योंकि इसको 4th नंबर मिलता है।
अब यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, टोटल 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या रहेगा पेंट, क्या रहेगा पेंट। डबल बॉन्ड है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे कौन से कार्बन पे 3, तो 3 ये हो गया। बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ तक क्लियर हो। अगर यहाँ पे कार्बन ग्रुप नहीं रहता तो 4 मिथाइल, मिथाइल पेंट मतलब टोटल 5 कार्बन, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ई रिप्लेस बाय सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, तो नाम क्या आएगा 2Ne, इसका नाम क्या आएगा 4 मिथाइल पेंट 3En2ONe। ठीक है, समझ में आया इसका नाम। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। So here 1 minute. So यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। राइट आईयूपैक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड है, जस्ट तुम लोग क्या करो वीडियो को पॉज करो। राइट, पॉज करने के बाद अभी आंसर मत देखो, और उसके बाद उसको जस्ट ट्राई करो, ये बॉन्डलाइन फॉर्मूला में है। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को तुम लोग वहां पे आगे बढ़ा के इसको देख लो एक बार कैसे करना है, तो हम लोग इसको समझा देते हैं। सो यहाँ पे कुछ कंपाउंड, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है मैं तुमको इसको बोर्ड पे समझा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। इसको कैसे हम लोग देखो नंबरिंग करेंगे। तो इधर फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबरिंग करेंगे हम लोग इस कार्बन से 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो सब्स्टिट्यूशन देखो, सेकंड कार्बन पे 2 डंडी, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या रहता है एक्चुअली CH3 तो मिथाइल है, ब्रोमो है, तो पांचवें कार्बन पे 2 ब्रोमो है, तो क्या लिखेंगे 5 5 डाई ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ANE, टर्मिनल रिप्लेस करके क्या लगाएंगे हम लोग Al। अभी कीटोन नहीं एल्डिहाइड देखो CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या नाम आएगा 5 5 डाइब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल। जस्ट एक बार इसको वेरीफाई करो, है ना। तो 5 5 तुमने स्क्रीनशॉट लेके रहा था, वेरीफाई करके देखो उससे 5 5 डाइब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल। ना इसका अब यहाँ पे देखो दो दो कीटो ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10, इस प्रकार से नंबरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है इथाइल ग्रुप है, तो क्या नाम आएगा 7 इथाइल 5 5 डाइमिथाइल, 7 इथाइल 5 5 डाइमिथाइल, टोटल कार्बन देख सिंगल बॉन्ड ANE, 2 फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन क्या है इसका 3 4 डाई ONe। ठीक है, समझ में आया। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किए, फिर सब्स्टिट्यूशन देखो, सेकंड कार्बन 7 कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप है, तो क्या आएगा 7 इथाइल, पांचवें कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है 5 5 डाइमिथाइल, टोटल 10 कार्बन। डेकेन ई को रिटेन किया है क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से पोजीशन पे थर्ड और फोर्थ, और नाम क्या आएगा डाई ONe। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। इसका बहुत ही सिंपल है ये तो 1 2 3 4 5, राइट 5 कार्बन है, तो क्या आएगा पेंटेन, ई रिप्लेस बाय क्या आएगा Al, तो नाम क्या आएगा पेंटेनॉल। ज्यादा इसमें झंझट है ही नहीं। इसको 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा 3 4 डाइमिथाइल क्यूब, ये CH3 ग्रुप। अब इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बेंजीन हैविंग CHO ग्रुप क्या बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, क्या नाम आएगा 3 4 डाइमिथाइल बेंजाल्डिहाइड। इसका नाम क्या जाएगा, नंबर यहां से देंगे रूल की 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे और चौथे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 4 डाइमिथाइल, टोटल 6, बिकॉज रिंग है तो साइक्लो हेक्सेनॉन,
क्या नाम आएगा 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपैक नेम दे सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग 2 मिथाइल पेंटेनॉल। तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दे दिया, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेनॉल। हेक्सेन 2Ne, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप है तो ONe, राइट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंप्लीटली कीटोन का नॉमेनक्लेचर कॉमन आईपैक देखा। लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, आईपैक एंड कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों वीडियो को तुमको क्या करना है, अच्छे से फॉलो करना है, तभी तुमको नॉमेनक्लेचर तुम्हारा परफेक्ट होगा। आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। If you like my video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry, and share with your friends. आज हम लोग ये पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट। कैसे हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको तुम लोग अच्छे से रीड करना है, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर समझ में आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करो, नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करो, सर हमको ये नहीं समझा, तो मैं उसको तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। सो आज ये पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।